दोस्तों नमस्कार। आज एक आदमी के बारे में बात करनी है जो बहुत दिन बाद अपने शहर में वापस आया। खाने कमाने का दौर कुछ ऐसा है कि कब कौन लौट कर आएगा यह सोच पाना मुमकिन नहीं है, और कभी कभी वह लौट कर नहीं आ पाता है और खाता कमाता ही रह जाता है, और न जाने कैसे ज़िंदगी वहीं ठहर जाती है कि वह कुछ कर नहीं पाता। कुछ कर पाने का मतलब यह होता है कि जब कोई अपने गांव या अपने शहर से रोटी के चक्कर में कहीं बहुत दूर जाता है तो वह यही सोच कर जाता है कि कुछ दिन बाद वह सफ़र से लौटेगा और यहाँ के हालात बदल देगा, क्योंकि कमाने और रोटी की खोज में हम तभी जाते हैं जब हमारे आसपास हमारे घर पे कुछ कमी रहती है, या यूँ कहें जो भौतिक ज़रूरतें हैं जब पूरी नहीं हो पाती है तब हम रोजी रोटी की तलाश में कहीं बाहर निकल पड़ते हैं, और यह तलाश बहुत दिन तक चलती रहती है। बहुत से लोग तो किसी और शहर में ही अपना मुकाम बना लेते हैं, पर ज़्यादातर लोग वापस अपने गांव चले आते हैं और पहले से कुछ अच्छा कर पाते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग पहले से भी खराब स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि जीवन में जिन्हें सफलताएं कहा जाता है वह किसको किस स्तर पर मिलेंगी इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जब आप किसी और शहर में जाते हैं तो आम तौर पर आपकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाती है और आपकी पहचान ही खो जाती है। इस पहचान का संकट कोई नई बात नहीं है, और आज के दुनिया की जो बहस है उसमें पहचान का संकट एक बड़े संकट के रूप में है। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। यह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, पहनावा, खान पान हर एक स्तर पर संघर्षशील है। अब अपने ही देश को लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब एक दूसरे से कितना भिन्न है। और जब सूचना प्रौद्योगिकी का युग चल रहा है जहाँ सब कुछ एक हो जाना चाहता है, ऐसे में किसी पहचान को बनाए रख पाना क्या संभव है? एक पीढ़ी जो हमारे सामने है और एक पीढ़ी जो तैयार हो रही है, उसके व्यवहार में किस तरह बदलाव आ रहे हैं, वह हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से हैं, इस बात को कितना समझ पा रहे हैं, या यूँ कहें अपने जड़ों से जुड़े रहने का दबाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और जो कुछ लोग हैं जो अब भी अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, एक तरह के संघर्ष के रूप में अपनी बात कहने और मनवाने के चक्कर में, और एक जो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो किसी चीज़ को अब वैसे ही नहीं स्वीकार करना चाहते, उनके बीच संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। और हमारा समाज जो आसानी से किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं होता, उसके व्यवहार को देखिए, वह किस तरीके से अपने अंदर संघर्ष कर रहा है। हमारा आर्थिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार या फिर राजनीतिक व्यवहार को देखिए, हम जातीय समुदायों में किस तरह से बटे हैं और हम क्या होने का दावा करते हैं और हकीकत में हम क्या हैं, इस बात में बहुत अंतर नज़र आता है। आप किसी भी जन आंदोलन को देखिए तो उसका मुखौटा और उसके चेहरे में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप किसी भी पक्ष से उसको देखिए तो ज़्यादातर बातें मुखौटे से ही हो रही हैं, हकीकत वाले चेहरे बहुत कम नज़र आते हैं। ऐसे में सत्य का विमर्श कहीं बहुत दूर चला जाता है, और हम क्या होना चाह रहे हैं वास्तव में हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अब के समाज की ज़रूरतें कुछ और हैं और हम उसी लकीर के फ़कीर बने रहना चाहते हैं। और इस लकीर पर चलने की आदत, क्योंकि लकीर पर जब हम चलते हैं तो एक सहूलियत तो रहती ही है
कि हमें बहुत सारा संघर्ष नहीं करना पड़ता और हम कुछ भी करने से बचते रहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो सुरक्षा बोध है वह हमारे आगे बढ़ने में एक तरह से बाधा उत्पन्न करती है। हर चीज़ की कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, और जो भी प्रयोग होंगे उसमें गिनी पिग भी लोग बनेंगे ही, और कुछ लोगों की बलि चढ़ भी जाती है, जाने अनजाने में ही होता है। और राजनीति के विमर्श तो बेहद ही खतरनाक होते हैं, वह मेडिकल साइंस के हो रहे प्रयोगों से भी बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि एक पूरा थॉट प्रोसेस यहाँ बदल रहा होता है। और आप समाज में होने वाले बड़े हिंसाओं को देखिए तो यही सामाजिक विमर्श उसमें विद्यमान रहता है, जिसमें उस पहचान को बचाए और बनाने के लिए किस तरह के लोग सामने आ जाते हैं और वह कितनी भी बड़ी हिंसा को जायज़ ठहराने लगते हैं, जबकि बदलाव को कोई भी रोक नहीं सकता है, चाहे वो पुरातन समाज हो चाहे नया समाज हो। हम ज़बरदस्ती कुछ भी गढ़ नहीं सकते हैं। जो लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए जरूर और महत्वपूर्ण होगा वह अपने आप ही जगह बना लेगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, आप रोक नहीं पाएंगे। तो हमारी बात जो चल रही है इसमें चेहरे और मुखौटों के विमर्श की बड़ी भूमिका है। तो एक आदमी की बात मैं कहने जा रहा हूँ, कुछ कविता जैसा है, आप सुनिए कि वह अपने चेहरे और मुखौटे के बीच कैसे फंसा हुआ है, और जब अपने शहर लौट कर आता है तो वह खुद को किस तरह देखता है या खुद को ढूंढने की नाकाम कोशिश करता है, और इस पाने खोने की कोशिश में किस तरह का जद्दोजहद है, उसी की बात की जा रही है। तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिन बाद लौट कर आया, बहुत दिन बाद वह आदमी जो गया था अपने शहर और गांव को छोड़कर, वह लौट कर आया। शहर तो अपना ही है पर अब बदल गया है। हर तरफ रंगीन मुखौटे नज़र आते हैं, हर तरफ रंगीन मुखौटे नज़र आते हैं। सब एक दूसरे से बेहतरीन होने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह तय कौन करे कौन सा मुखौटा सबसे हसीन है। उसे तो उन चेहरों की तलाश है जिसे वह बहुत साल पहले छोड़ कर गया था। अब कोई पहचान में क्यों नहीं आता? किसी जगह कोई आईना, किसी जगह कोई आईना नज़र नहीं आता। हर आदमी खरीदने बेचने में लगा है। दुकानदार की तो खूबी यही है, उसे मुखौटा बेचना है। इसके लिए ज़रूरी है कहीं कोई आईना न हो, क्योंकि अक्स नज़र आते ही मुखौटे की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हर शख्स अपने चेहरे से खफा नज़र आएगा। मैं भी चेहरों की तलाश में कहीं मुखौटा तो नहीं बन गया, मैं भी चेहरों की तलाश में कहीं मुखौटा तो नहीं बन गया। आईना देखे वैसे भी एक अरसा हो गया, मेरा चेहरा बचा है कि नहीं पता नहीं चलता। ऐसे लोग अब भी हंसते हैं मेरा चेहरा देखकर, वैसे ऐसे लोग अब भी हंसते हैं मेरा चेहरा देखकर। यही कहते हैं इसके जैसा मुखौटा कहीं देखा नहीं है, ऐसा कहीं दूसरा कोई बनाता नहीं है। यही वाला मुखौटा मुझे भी चाहिए, यही वाला मुखौटा मुझे भी चाहिए। यह देखकर और मुझे मेरे बारे में सोचकर लोग परेशान नज़र आते हैं, और अक्सर मुझे देखकर जिस बात पर हंसते हैं उन्हें सुनकर मैं रोता हूँ। वह जिस बात पे रोते हैं उस पर मुझे हंसी आ जाती है। ज़रूरी क्या है, या वह नहीं समझते या फिर मैं नहीं समझता हूँ। हमारे दरमियाँ कुछ तो है, कहीं कुछ ऐसा है जो हमें अलग कर देता है। अभी अभी किसी ने दस्तक दी, पूछा
अभी अभी किसी ने दस्तक दी और पूछा, तुम कौन हो? पूछा, तुम कौन हो? यह मुखौटा तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं ऐसा तो नहीं है इसे तुम ही बनाते हो? तुम्हारे चेहरे पर कुछ और लगा हो? ऐसा नज़र तो नहीं आता है। ऐसा मुखौटा पहली बार देखा है। मैंने जोर से खुद को चुटकी काटी, अपने चेहरे पर हाथ फेरा, कहीं मेरा चेहरा खो तो नहीं गया? मुखौटे के शहर में आकर मुखौटा तो नहीं बन गया? आईने की तलाश में भटकने लगा, पर अजीब शहर है, कहीं कोई आईना नज़र नहीं आता। मुखौटे के शहर में यही होता है, पहले आईने ख़त्म कर दिए जाते हैं, तब मुखौटा बेचा जाता है। मैं खुद की तलाश में भटकने लगा, मेरा चेहरा कैसा है सोचने लगा। इस शहर में रोशनी बहुत है। हाँ, इस शहर में हर जगह रोशनी बहुत है। बहुत दिन बाद लौटा हूँ, दिन है कि रात पता नहीं चलता है। कोई हमसाया भी नज़र नहीं आता, कोई हमसाया भी नज़र नहीं आता। हर तरफ से रोशनी आती है। हर तरफ से जब रोशनी आती है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। कुछ भी ठीक से तब दिखाई नहीं देता है। मैं अपने शहर में खोया रहा, न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा। अचानक मुझे मेरी परछाई नज़र आई। अचानक मुझे मेरी परछाई नज़र आई। यह सुबह की शुरुआत थी, उसी ने मेरा साया बनाया है। बस एक कमी है, बस एक कमी है, इसमें चेहरा नज़र नहीं आता। इसमें चेहरा नज़र नहीं आता। परछाई की यह खूबी है, रोशनी जिस तरफ से आ रही है यही बताती है। दोनों का रिश्ता कुछ इस तरह का है, जिस तरफ रोशनी होती है उस तरफ परछाई नहीं होती। मैं अपना चेहरा नहीं देख पाता, परछाई के साथ मैं रोशनी में भटकता हूँ। परछाई के साथ मैं रोशनी में भटकता हूँ। तभी किसी बर्तन से पानी की बूंद गिरी, लगा मेरी आज की यात्रा शायद पूरी हुई। मैंने झांक कर देखा, एक सूरत नज़र आई। न जाने मौसम क्यों बदल गया, न जाने मौसम क्यों बदल गया। बरसात बेमौसम होने लगी, लोग ठहरे रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। मुखौटे और चेहरे का फ़र्क नज़र आने लगा है। हर शख्स पानी पानी होने लगा है। पानी का कोई अपना रंग नहीं है, पानी का अपना कोई रंग नहीं है। जो जैसा चाहता है वह वैसे ही ढल जाता है, जो जैसा चाहता है वह वैसे ही ढल जाता है। मैं ज़ोर से चिल्लाया, मैं मुखौटा नहीं हूँ। मैं ज़ोर से चिल्लाया, मैं मुखौटा नहीं हूँ। तुम समझते क्यों नहीं, मैं कारीगर हूँ। तुम समझते क्यों नहीं, मैं कारीगर हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है, मैं खिलौने बनाता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है, मैं खिलौने बनाता हूँ। धन्यवाद।